मीठा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे स्वाद पसंद न हो। हमारी खुशियों से लेकर हमारे रोज के खाने तक ये हर जगह है। लेकिन सोचिए, हमारी रसोई में जो वो साधारण सी सफ़ेद चीनी है, उसके पीछे एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी और कॉम्प्लेक्स कहानी छुपी हुई है। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं। क्या हो अगर दुनिया का ये सबसे पसंदीदा स्वाद, इसका अतीत बेहद कड़वा हो? क्या हो अगर इसकी मिठास के पीछे एक स्याह हकीकत छुपी हो? चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक जमाना था जब चीनी को पता है क्या कहते थे? सफ़ेद सोना। जी हाँ, बिल्कुल सोना, क्योंकि इसकी कीमत किसी भी कीमती धातु से कम नहीं थी। ये सिर्फ कोई खाने की चीज नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर दिए, पूरी की पूरी इकोनॉमीज चलाईं, और सच पूछिए तो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इस सफ़ेद सोने की जड़ें कहाँ हैं? जवाब है हमारे अपने देश में। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, प्राचीन भारत से, जहाँ दुनिया को पहली बार ये मिठास मिली। आज से कोई 2500 साल पहले भारत में ही गन्ने के रस से दानेदार क्रिस्टल यानी शर्करा बनाने की टेक्निक खोजी गई थी। और ये इतनी अनोखी चीज थी कि जब सिकंदर के सैनिक भारत आए तो वो इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे नाम दिया बिना मधुमक्खियों वाला शहद। सोचिए जरा, सदियों तक ये एक बहुत ही रेयर और महंगी चीज बनी रही, जिसे योद्धा और व्यापारी यूरोप तक ले गए। लेकिन फिर 16वीं सदी में सब कुछ बदल गया जब इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका और कैरिबियन में इसके बड़े बड़े बागान लगाए गए। और दोस्तों, यही से इस मीठी कहानी का एक बहुत ही काला और खूनी चैप्टर शुरू होता है। मिठास की एक ऐसी चाहत जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान और अपनी आज़ादी से चुकाई। 12.5 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक पल के लिए रुककर इस आंकड़े के बारे में सोचिए, इसके पीछे की कहानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये उन अफ्रीकी लोगों की अंदाज़न संख्या है जिन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से, उनके परिवारों से दूर अटलांटिक के पार जहाज़ों में भर भर कर लाया गया। और क्यों? ताकि वो चीनी जैसी चीज़ों के बागानों में गुलामी कर सकें। सोचिए, यूरोप की चाय में मिठास घोलने के लिए लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी गई। तो इतिहास के उन काले पन्नों से निकलकर अब हम आते हैं उस जगह पर जहां चीनी का असर आज भी सबसे गहरा है, और वो जगह है हमारे अपने दिमाग के अंदर। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इसे खाना बंद ही नहीं कर पाते। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर उठता है कि भाई गुड़ और चीनी में बेहतर क्या है? हाँ, ये बात सही है कि गुड़ कम प्रोसेस्ड होता है, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जबकि चीनी तो बस एम्प्टी कैलोरीज है। लेकिन सबसे जरूरी बात, द क्रूशल पॉइंट ये है कि आखिर में है तो दोनों ही शुगर, और हमारे ब्लड शुगर पर दोनों का असर लगभग एक जैसा ही होता है। तो असल खेल दिमाग का है। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है। इससे हमें एक जबरदस्त खुशी और एक रिवॉर्ड जैसा महसूस होता है, और हमारे दिमाग को ये एहसास इतना पसंद आता है कि वो इसे बार बार चाहता है, और इसी वजह से हमें और मीठा खाने की इच्छा होती है। और ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है, रिसर्च ये बताती है कि चीनी हमारे दिमाग पर कुछ वैसा ही असर डालती है जैसा कोकीन डालता है। ये सुनने में भले ही चौंकाने वाला लगे, पर यह तुलना दिखाती है कि इसकी लत कितनी गंभीर हो सकती है। तो इस पूरे सफ़र के बाद, जहां हमने चीनी के शानदार जन्म से लेकर उसके खूनी इतिहास और हमारे दिमाग पर उसके असर तक को देखा, अब हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। इसका इतिहास जानने के बाद और ये जानने के बाद कि ये हमारे दिमाग के साथ क्या करती है, क्या हमें चीनी पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद अगली बार जब कोई मीठी चीज़ हमारे सामने आएगी तो हमारे सोचने का नज़रिया बदल देगा। और इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।